अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन फॉक्स न्यूज़ की इस ब्रेकिंग की तरफ सबसे पहले आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, जिसका मकसद ये बताना है कि ईरान अमेरिका के इरादे भांप गया है और ख़ुद अब इस बात का अमेरिका को पता चल गया है, लेकिन उसने एक चाल का आगाज़ किया है। वो चाल बड़ी मजबूत है। इंटरनेशनल मीडिया में इस पर बात हो रही है। बहुत कम चैनल हैं पाकिस्तान में इनफैक्ट या इंडिया में जो कि इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जो कि अगले चंद मिनट में आप तक प्रेजेंट होने जा रही है। फॉक्स न्यूज़ कहता है द प्रिवेलिंग असेसमेंट इनसाइड ईरान इज दैट प्रेसिडेंट ट्रंप मे रिजॉर्ट टू स्टार्टिंग मिलिट्री एक्शन। यानी ईरान के अंदर इस बात की असेसमेंट पाई जाती है कि ट्रंप किसी भी वक्त दोबारा से मिलिट्री एक्शन का आगाज कर सकता है और तेहरान जानबूझकर डिलिबरेटली परसुइंग अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिसेप्शन एंड डिले, चालबाजी और वक्त लेने की, वक्त खरीदने की जो एक चाल है, ईरान उस पर अमल कर रहा है विद द होप्स दैट बाइंग टाइम विल कॉम्प्लिकेट एनी पोटेंशियल रिटर्न टू वॉर। जितना वक्त ईरान लेगा, यानी जितने चक्कर वो देगा, उतना ही वक्त लगेगा ईरान को अपने आप को संभालने में और अमेरिका के लिए दोबारा मिलिट्री एक्शन करना पेचीदा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। डिसेप्शन एंड डिले, धोखा और देरी। लेकिन सवाल ये है कि ईरान सिर्फ वक्त खरीद रहा है या इस जंग से ईरान को कोई फायदा भी हो रहा है। शायद ही किसी ने अभी तक इस पे बात की होगी। लोग यही कह रहे हैं कि ईरान मजलूम है या ईरान के ऊपर जो है वो हमला किया गया, लेकिन इस जंग को अब ईरान किस तरह कैश कर रहा है, ईरान के किस तरह फायदे में जा रही है, दोस्तों ये इस व्लॉग में आपको पता चलने जा रहा है। मेरी असेसमेंट नहीं है, दुनिया के जाने माने जो बड़े क्रेडिबल एनालिस्ट हैं उनकी असेसमेंट को मैं आपके सामने रखूंगा और फैसला फिर आपने करना है। सबसे पहले देखिए कि दोनों तरफ की डिमांड्स क्या है। बाय द वे नई डिमांड्स आ गई हैं। अमेरिका ने नई डिमांड्स दी, ईरान ने उन डिमांड्स के जवाब में एक नया प्रपोजल सेंड कर दिया। डिमांड क्या है? जीरो कंपनसेशन, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। ये अमेरिका का प्रपोजल है। ईरान कहता है ना मुझे मुआवजा दो तुम जंगों का, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। 400 किलोग्राम का जो यूरेनियम है वो हमारे हवाले करो। सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो तुम रख सकते हो, बाकी बंद। फ्रोजन एसेट्स, जितने भी तुम्हारे यानी जो एसेट्स हैं, जितने भी पैसे बैरूने मुल्क बैंकों में असासे फ्रोजन हैं, वो बंद, कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी रिलीज नहीं होगा। सीज फायर सिर्फ अगर मुज़ाकरात ठीक चलते हैं तो। अब ईरान का जवाब सुनिए, वो कहते हैं फुल सीज फायर, बिल्कुल लबनान से ईरान तक, ये नहीं कि सिर्फ ईरान, लबनान में भी फुल सीज फायर, तमाम पाबंदियां हटाओ, फ्रोजन एसेट्स रिलीज होंगे, वॉर डैमेजेस मुआवजा भरपाई करो, हुर्मुज पे हमारा मुकम्मल कंट्रोल तस्लीम करो। मारियो नौफल सहाफ़ी लिखते हैं, इसको असेसमेंट कितने अच्छे तरीके से की गई है ज़रा सोचिएगा, क्योंकि खबर तब तक खबर है, उसका फ़ायदा तब तक है जब तक कि उसके बीच के अल्फाज के अंदर छुपी जो गहराई है उसको नापा ना जा सके। मारियो कहते हैं बोथ साइड्स आर माइल्स अपार्ट, दोनों जो साइडें हैं, दोनों जो फरीक हैं वो दूर है, मीलों दूर है एक दूसरे से। अमेरिका वांट्स मैक्सिमम प्रेशर एंड टोटल कैप्चुलेशन ऑन ऑल फ्रंट्स। अमेरिका चाहता है पूरा प्रेशर हो ईरान पे और ईरान पूरी तरह सरेंडर करे। और आगे वो कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी हाउ ईरान कुड एवर एग्री टू ट्रम्प्स डिमांड्स और वाइस वर्सा। वो कहते हैं ये नामुमकिन है कि ईरान ट्रंप की डिमांड्स को मान ले। अब सोच ये पाई जा रही है कि ईरान पहली बात तो ये ट्रंप की डिमांड नहीं मानेगा, ऊपर से डिमांड्स अपनी ऐसी देगा जिसके बारे में ईरान को पता है कि ट्रंप भी नहीं मानेगा। ये है असल मुद्दा इस पूरी की पूरी वीडियो का। डैनियल डेविस का एनालिसिस बहुत अहम है इसके ऊपर दोस्तों। वो कहते हैं दिस मेरली कोडिफाइज व्हाट वाज प्रैक्टिकली ऑलरेडी ट्रू। ये बिल्कुल हमें यही बता रही है बात, इसका समझ हमें यही आ रही है जो पहले से ही सच था, सबको पता था। इस जंग का जल्दी कोई मुख्तसर हल नजर नहीं आ रहा है। आगे वो कहते हैं देयर विल बी नो जॉइंटली नेगोशिएटेड एंड टू दिस वॉर एनी टाइम सून। देयर आर इफेक्टिवली डिमांड्स फॉर सरेंडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल टू ईरान। डिमांड जो अब ईरान की है ना, उसको आप सिर्फ हुर्मस तक ना समझें। आप ये ना समझें कि ईरान जो है वो सिर्फ इसलिए पैसे मांग रहा है। डेफिनेटली पैसों की ज़रूरत है ईरान को, लेकिन वो सिर्फ पैसों की हद तक है, अपने मुंजमद असासों की हद तक है। बेसिकली जितनी भी ईरान की डिमांड्स हैं, अगर अमेरिका मान ले तो दुनिया में, तारीख के पन्नों में अमेरिका शिकस्त खोरदा सुपर पावर नज़र आएगी। ईरान की इन डिमांड्स का मकसद
सिर्फ खुद का फायदा नहीं है, इन डिमांड्स को मनवा के वो तारीख में अमेरिका को एक शिकस्त खोरदा सुपर पावर दिखाना चाहता है। और यही बात डैनियल डेविस ने की है। ये बेसिकली अमेरिका के सरेंडर की डिमांड्स है, इसीलिए ये ना ट्रंप को कबूल है और उससे बढ़ के ना ये नेतन्याहू को कबूल है। अब इनके पास दो रास्ते हैं। आपने मेरे साथ बने रहना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब जब आप कभी ऐसी महफिलों में बैठे जहां पे आपसे पूछा जाए कि भैया मिडिल ईस्ट का क्या बनेगा, तो जब ये तज्जिया आप सामने रखेंगे किसी के, तो वो आपसे इंप्रेस हुए बगैर रह नहीं पाएगा। दो रास्ते डेनियल कहता है दैट लीव्स ओनली टू ऑप्शंस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, वन एन इमोशनली सेटिस्फाइंग डिसीजन टू रिटर्न टू एक्टिव वॉर। क्या कमाल बात कर दी कि एक रास्ता तो यह है कि ट्रंप जो है अपने इमोशंस को, अपने जज्बात की तस्कीन के लिए दोबारा जंग शुरू कर दे। अच्छा, ये जज्बात की तस्कीन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि बेसिकली शिकस्त और हार वो इस वक्त यहाँ पे है। अगर चाहे अमेरिका तो इसी को जीत समझे कि ठीक है हमने ईरान की बहुत सी तबाही मचा दी, ईरान में बहुत है, काफ़ी है, लेकिन वो इसको यहाँ से शिकस्त समझता है। तो यहाँ से अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो दोबारा वॉर एक्टिव कर सकता है, बट इट विल नॉट फोर्स ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। मगर इससे बहरे हुर्मुज़ खुलने वाला नहीं है, और ऑब्टेन एनी ऑफ आवर एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव। और इसके अलावा जो भी मकासद हमने तय किए थे जंग के, उसमें से भी कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरा जो प्लान, दूसरा जो ऑप्शन है ट्रंप के पास, वो क्या है? वॉक अवे प्लान। बस अपने हाथ झाड़े और निकल जाए, वह ठीक है, हो गया। ट्रंप जस्ट डिक्लेयर्स विक्ट्री एंड लीव्स। जीत का ऐलान करे कि बस जी हम जीत गए। वो नहीं होता जो मैच हार के भी कहता है कि मैं मैच जीत गया, वो वाला काम करे। वो कहता है दिस इज वेरी अनसेटिस्फाइंग इमोशनली, लेकिन जज्बाती तौर पे इससे तस्कीन नहीं मिलेगी। एंड कैरीज टैसिट एडमिशन और डिफीट। इसके पीछे दुनिया ये विक्ट्री करता रहेगा, दुनिया ये कहेगी कि यह हार गया, दुनिया इसको जाने नहीं देंगे, खामोश इकरार होगा। सो ऑप्शन नंबर क्या? एक, जंग को आगे बढ़ाया जाए, दूसरा जंग से बाहर निकल जाए। पहले ऑप्शन में नाकामी मुकद्दर है, दूसरे ऑप्शन में नाकामी और जिल्लत दोनों मुकद्दर हैं। अब जर्मन चांसलर की बात सुनिए, बड़ी अहम है। जर्मन चांसलर जो इजराइल का इत्तेहादी, अमेरिका का इत्तेहादी, मैंने पहले भी इसके बारे में एक बात की थी, आपको याद होगा। एनपीआर ने रिपोर्ट किया, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स कहता है द इरानियंस आर ऑब्वियसली नेगोशिएटिंग वेरी स्किलफुली और सिंपली वेरी स्किलफुली नॉट नेगोशिएटिंग। या तो ईरानी जो है बड़े ही वज़ादार तरीके से, बड़े ही महारत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, या फिर वो बहुत ही होशियारी से मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। अब ज़रा इसके बीच की लाइन को समझिए। ये बड़ी कमाल की बात है कि या तो वो बड़ी ही स्किलफुली, बड़ी ही महारत से मुज़ाकरात करने, या महारत से मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे। इसका मतलब भला क्या? मतलब ये कि ईरान जानबूझकर मुज़ाकरात में देरी कर रहा है क्योंकि इससे ईरान को फ़ायदा है। अब एक ईरानी एनालिस्ट की बात यहाँ पर मैं लेके आता हूँ, उनके आर्टिकल को कोट करता हूँ, जो इस स्ट्रैटेजी को समझता है। पोयान के जान इनका नाम है, गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, POUYAN के जान। वो कहते हैं ईरान इज हाईली अनलाइकली टू बारगेन अवे इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थ्रू अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। वो कहता है ये तो मुमकिन ही नहीं है कि ईरान अपना न्यूक्लियर मवाद अमेरिका के हवाले कर दे नेगोशिएशन सेटलमेंट के अंदर। और आइए मैं आपको बताता हूँ ईरान ऐसा क्यों नहीं करेगा। पहला सिनारियो समझिए। वो कहते हैं मान लो ईरान अपना स्टॉक पाइल, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल दे देता है, अपनी एनरिचमेंट साइट्स को डिसमेंटल कर देता है, अपनी वो जो फैक्ट्रियां हैं तबाह कर देता है, एंड एग्रीज टू पोस्टपोन एनरिचमेंट फॉर 20 ईयर्स, और अगले 20 साल के लिए अपनी यूरेनियम अफजूदगी को पोस्टपोन कर देता है, मुअत्तल कर देता है। मान लिया द मिड टर्म पास। अब चाहिए क्या ट्रंप को कि वो किसी तरह से जो नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें सुरखरू हो जाए। ठीक है, ईरान सारी बातें मान लेता है अमेरिका की, और ट्रंप किसी तरह से मिड टर्म गुजार लेता है। अब क्या होगा? आगे वो कहता है नेतन्याहू आएगा व्हाइट हाउस, उससे अगले दिन नेतन्याहू फ्लाइट पकड़ेगा, व्हाइट हाउस पहुंचेगा विद न्यू इंटेलिजेंस ऑन ईरान रिबिल्डिंग इट्स मिसाइल प्रोग्राम। फिर वो एक और शोशा लेके आएगा, देखो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो खत्म हो गया, अब देखो 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 ईरान जो है एक नया मिसाइल प्रोग्राम बना रहा है। ट्रंप नो लॉन्गर कंस्ट्रेन्ड बाय द इलेक्शन कैलेंडर। अब ट्रंप को इलेक्शन की फिक्र तो होगी नहीं, इलेक्शन तो हो चुका होगा, जीत हार अपनी जगह हो चुका होगा, तो ट्रंप आजाद होगा। वो क्या करेगा? री इम्पोजेस सैंक्शंस एंड थ्रेटन्स एडिशनल स्ट्राइक। फिर वो दोबारा से ईरान पे चढ़ने की धमकी देगा, पॉइंट 0 पे आ जाएगी हर चीज। अब क्या करेगा ईरान?
अब सवाल यह है कि अगर एक ईरानी एनालिस्ट को यह पता है तो क्या ईरानी पॉलिसी मेकर्स को इस बात का इल्म नहीं होगा दोस्तों? आगे वही लिखते हैं, जान साहब ही लिखते हैं, वो कहते हैं ईरान कुड क्लोज द स्ट्रेट अगेन। ईरान जो है वो दोबारा से ज़्यादा क्या करेगा, वो बहर होर्मुज़ बंद कर देगा, ठीक है। बट दिस टाइम, लेकिन अब की बार ट्रंप मे हैव मोर टाइम टू एब्जॉर्ब हायर प्राइसेस। अब होगा ये मिड टर्म पास हो चुके होंगे, बहर होर्मुज़ से क्या होगा, तेल के ऊपर कीमतें ऊपर चली जाएंगी। ट्रंप को किस बात की परवाह होगी, इलेक्शन तो हो चुके होंगे अब, और अगली बार ट्रंप ने आना नहीं है कानून के मुताबिक, उसको पता है अब ट्रंप को कोई ठंड नहीं होगी। अब तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो जाए, दुनिया तबाह होती है तो हो, एंड विद नो न्यूक्लियर लीवेज लेफ्ट टू ट्रेड फॉर सैंक्शंस। और ईरान के पास अब बार्गेनिंग करने को, सौदेबाजी करने को, उसके पास न्यूक्लियर तो होगा नहीं क्योंकि वो अपना ईंधन, अपना यूरेनियम दे चुका होगा। तेहरान वुड बी पुश्ड टुवर्ड लिमिटिंग इट्स मिसाइल प्रोग्राम नेक्स्ट। अगला जो है ना प्रेशर वो ये होगा कि ट्रंप को अपना मिसाइल प्रोग्राम या तो महदूद करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। मेरे ख्याल है आप मेरे साथ साथ हैं इस पूरी एनालिसिस में। इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ईरान का सब कुछ चला जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर उसने अपना पहला स्टेप ये ले लिया कि उसने ईरान का यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिया, तो अमेरिका रुकेगा नहीं। अगर वो कहते हैं इन शॉर्ट, इफ द यूएस इंसिस्ट्स ऑन कैप्चुलेशन देन फॉर मेनी इन तेहरान द बॉम्ब इटसेल्फ बिकम्स द ओनली रिमेनिंग मीन्स ऑफ रिस्टोरिंग अ क्रेडिबल डिग्री ऑफ डिटरेंस। अगर अमेरिका बार बार, जिसके इम्कानात ज़्यादा हैं, बार बार ईरान को सरेंडर पे मजबूर करेगा, झुकने पे मजबूर करेगा, तो सिर्फ एक ही डिटरेंस होगी उसके पास, वो होगा उसका न्यूक्लियर वेपन या फिर न्यूक्लियर वेपन बनाने की धमकी। अब ये क्या है, अगर आप डील करता है ईरान, अगर ईरान डील करता है तो सब खो देगा, और अगर वो डील नहीं करता, बम बनाए या ना बनाए, सिर्फ बम बनाने का डर ही कायम रखे, तो उसके पास सब रहेगा। अब आप समझ रहे हैं कि कैसे दुनिया भर के एनालिस्ट ये समझते हैं कि ईरान खुद भी नहीं चाहता है कि किसी किस्म की डील हो। और यहां पर एक नई डेवलपमेंट है जिसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। प्रोफेसर रॉबर्ट पेप, इनको पहले मैं कर चुका हूं कोट भी, यह सुनिए जरा। नहीं, अब ईरान के देखिए, ईरान कैसे अपने पर फैला रहा है, कैसे कैसे वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। वो कहता है ईरान एम्बिशंस ग्रो, ईरान के जो एम्बिशंस है, उसके जो मकासद बढ़ते जा रहे हैं। नाउ वांट्स टू चार्ज $15 बिलियन फॉर इंटरनेट केबल्स इन हॉर्मस कनेक्टिंग यूरोप, गल्फ एंड एशिया। अब ईरान जो है अगला स्टेप ये लेने जा रहा है कि देखिए ये जो इंटरनेट आप जो हम यूज़ करते हैं, आपको पता है ज़ेरे समंदर गुजरता है, हम सबको नॉलेज है। अक्सर शार्क पाकिस्तान का इंटरनेट जो है वो काट देती है, पता ही होगा आपको। अब इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बहर हुर्मुज़ के अंदर से भी गुजरता है। अब ईरान ने अगली जो डिमांड की है वो ये की है कि जनाब ये जितनी इंटरनेट गुजर रही है, जिससे पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है, ये तो बहर हुर्मुज़ से गुजर के जा रही है, पैसे दो इसके, हमें इसके भी पैसे चार्ज करें। कितना? हम पूरे यूरोप से, एशिया से $15 अरब इसका चार्ज करेंगे। ये अब आप देख लीजिए, ईरान ने कहा कि नहीं, बहर हुर्मुज़ से कश्ती गुजरेगी, ठीक है, बहर हुर्मुज़ से जहाज़ गुजरेंगे, हम पैसे लेंगे। बहर हुर्मुज़ से अब इंटरनेट की केबल गुजरेगी, उस पर भी हम पैसे लेंगे। वो कहते हैं कि ईरान की जो है, खुद पेप ने कहा है कि ईरान के एम्बिशंस बढ़ते जा रहे हैं। प्रोफेसर पेप कहते हैं ये फोर्थ सेंटर ऑफ पावर जैसी बात है। एक तो न्यूक्लियर वेपन्स, उसके बाद इंटरनेट पे कब्जा। ईरान सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, प्रोफेसर पेप कह रहे हैं कि ये सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा है ईरान, ये अब पावर बनने जा रहा है। अब ईरानी पार्लियामेंट की तरफ से क्या बात होती है, ईरान इंटरनेशनल ने रिपोर्ट किया है, मोहम्मद सालेह जोकार ईरानियन लॉ मेकर हैं बेसिकली, उनकी गुफ्तगू, वो कहते हैं कंडीशन सेट आउट बाय सुप्रीम लीडर अली खामनाई आर नॉन नेगोशिएबल। ये देख लें, ईरान कह रहा है कि नहीं जनाब कोई बात नहीं होगी। जो जो शराइत खामनाई ने, ईरान के सुप्रीम लीडर ने सेट कर दी हैं, बस यही, यानी जो ईरान ने प्रपोजल दे दिया कि पैसे दो, जंग से जो नुकसान हुआ है, पाबंदियाँ उठाओ, वो हुर्मुज़ हमारे कंट्रोल में रहेगी, और बाकी डिमांड्स वो नॉन निगोशिएबल है, उस पर तो कोई बहस हो ही नहीं सकती। आगे जितने भी मुज़ाकरात होंगे अमेरिका से, उस पर द डिमांड्स इंक्लूड कंट्रोल पैसेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अंडर ईरानियन मिलिट्री ओवरसाइट, द विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेस, कंपनसेशन पेमेंट्स टू ईरान एंड द लिफ्टिंग ऑफ ऑल सेक्शन। सारी पाबंदियां हटानी पड़ेगी। ईरान कह रहा है कि हम निगोशिएट करेंगे ही नहीं, ये शर्तें मानिए, मानो नहीं तो जाओ। ये है इस वक्त नया पावर प्ले, और ये बात जानता है ईरान के अमेरिका ये शर्तें नहीं मानेगा, और इस वजह से वो हालत जंग में रहेगा। और अब मैं आपको नेतन्याहू पर लेके आता हूं दोस्तों। अमेरिका क्यों नहीं मानेगा? अमेरिका के पीछे तलामे खींचने वाला एक शख्स बैठा हुआ है, उसका नाम है नेतन्याहू। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया, मैं अपने से खबर नहीं दे रहा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सेज ही इज स्केड्यूल्ड टू स्पीक विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन संडे।
मेरी ट्रंप से बात होनी है, ये कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आगे सुनिए, खबर आगे है। एंड दैट ही एक्सपेक्ट्स टू हियर अबाउट द लेटेस्ट ट्रिप टू चाइना while suggesting they would also discuss the war in Iran। और वो जानना पहले से टोन सेट की जा रही है, ये मीडिया वॉर कहते हैं इसको, खुद खबर रिलीज की है। अब ये बात फोन पे अगर खुद पूछ लेता नेतन्याहू तो क्या था, लेकिन पहले से बताया जा रहा है क्या कि नेतन्याहू जानना चाहेगा ट्रंप से कि चाइना से क्या बात हुई। भाई चाइना का अमेरिका का आपस का मामला है, तुम्हें वो क्यों बताएगा? तुम एक अलग मुल्क, अमेरिका एक अलग मुल्क। लेकिन ये वो जेस्चर दे रहा है कि जो ट्रंप मुलाकातें करके आया है चाइना में, उसका जवाब, उसकी रिपोर्टिंग आके उसको मुझसे करनी होगी। ईरान पे क्या बात हुई है तुम्हें मुझे बताना होगा, ये इंप्लाई किया जा रहा है दोस्तों। अब एक और फ्रंट है जो कि खुलता जा रहा है दोस्तों। अब दो मजीद फ्रंट है। मैं अब आपको क्यूबा लेके जाऊंगा और जो पाकिस्तान या पाकिस्तान में रहते हैं, जो इंडिया और इंडिया में रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, उनको इंडिया पाकिस्तान लेके आऊंगा दोस्तों, क्योंकि जो ये वाला फ्रंट है ये भी हॉट होता जा रहा है। क्यूबा ने, खबर है ये एक्सियोस की, क्रेडिबल इदारा है, जाके आप उसको गूगल कर सकते हैं। क्यूबा हैज एक्वायर्ड मोर देन 300 मिलिट्री ड्रोन्स एंड रिसेंटली began discussing plans to use them to attack US assets according to classified intelligence shared with Axios. The intelligence could become a pretext for US military action। अभी जरा सुन लीजिए, जरा कमाल की बात। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि मैं ईरान के खात्मे के बाद अगला हमला मेरा क्यूबा पे होगा। छोटी बात नहीं है, गूगल कर सकते हैं, एग्जैक्ट उसके अल्फाज है। अब एक खबर लीक हुई है। अब देखिए खबरें, अब बयानिया कैसे बनता है, सोचिए जरा, तैयारी कैसे की जाती है। और यही कुछ ईरान के साथ हुआ। फिर गौर से सुनिएगा, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, अब ये अमेरिकी इंटेलिजेंस है जो कि अखबार को लीक हो गई। सोचिए जरा, और लीक क्या हुई है कि जी क्यूबा ने 300 मिलिट्री ड्रोन्स खरीद लिए हैं और क्यूबा की जो हुकूमत है वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका पे हमला किया जाए। अब सोचिए जरा, 300 ड्रोन्स के साथ आप अमेरिका का क्या बिगाड़ सकते हैं? और वो भी तब जब अमेरिका के पिछवाड़े में बैठे हुआ, बिल्कुल साथ बैठा हुआ क्यूबा अमेरिका के, ठीक, इतना सा मुल्क। अब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जी, और ये लीक हो गई है। आगे क्या लिखा गया है कि इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पे अमेरिका क्यूबा पे हमला करेगा। बहुत से लोगों ने इस खबर को गलत मतलब लिया कि अच्छा वाह वाह, क्यूबा जो है तैयारी कर रहा है, क्यूबा के पास ड्रोन आ गए, अब अमेरिका की खैर नहीं, ईरान भी मारेगा अमेरिका को, क्यूबा भी मारेगा। भाई 300 ड्रोन्स के साथ अब क्या कर सकते हो? ईरान एक एक हमले में 200 ड्रोन भेजता है, उनमें से 2-3 लगते हैं जाके, बाकी गिर जाते हैं। आपको क्या लगता है 300 ड्रोनों के साथ वो अमेरिका फतह कर लेगा? नहीं, ये बाकायदा एक प्रीटेक्स्ट बनाया जा रहा है फॉर मिलिट्री एक्शन। ये इसलिए आम है कि अमेरिका एक तरफ ईरान से फंसा हुआ है, हुर्मुज़ बंद है, वो जंग नाकाम जा रही है। अब क्यूबा के ऊपर जब चढ़ाई की जाएगी दोस्तों, तो होगा क्या? होगा ये कि क्यूबा की जो है वो ऐसी की तैसी करके, उसको तहस नहस करके एक जीत का ऐलान किया जाएगा। ठीक है, हमने 2 जगह पर जंग छड़ी थी, ईरान की जंग अभी चल रही है, हालांकि वो हार रहे हैं, चल रही है, लेकिन देखिए क्यूबा में क्या किया हमने क्यूबा के ऊपर चढ़ाई करके क्यूबा को हमने उसकी ऐसी की तैसी फेर दी। क्यूबा से क्या लड़ाई है अमेरिका की, ये किसी और दिन बताऊंगा। आप में से अक्सर लोग जानते भी हैं क्यूबा के साथ क्या पंगा है इसका। लेकिन आगे मैं अब आपको लेके आता हूं पाकिस्तान इंडिया की तरफ। ये है दुनिया की सबसे खतरनाक जगह, क्योंकि 2 न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, दोनों के पास सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मीज हैं। साउथ एशिया का सबसे खतरनाक इलाका। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान शुड डिसाइड वेदर इट वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान फैसला कर ले उसको जोग्राफिया का हिस्सा रहना है या तारीख का हिस्सा रहना है, यानी हम पाकिस्तान को नामो निशान मिटा देंगे, ये इंडियन आर्मी चीफ ने कहा। ये कहने का बस मतलब यही था, नक्शे पे रहना है या तारीख की किताबों में रहना है। ये धमकी थी कि एक न्यूक्लियर मुल्क को धमकी दी जा रही है एक और न्यूक्लियर मुल्क की तरफ से कि हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। अभी अचानक से हो गया, इधर और पंगे चल रहे हैं, इधर इंडिया की तरफ से अचानक से धमकी आ जाती है। ISPR का जवाब आ गया, कहता है कॉन्ट्ररी टू द डिल्यूजनल एंड होलोसिनेशनल बिलीफ सिस्टम दैट प्रिवेल्स इन हिंदुत्व लेड इंडिया। वो कहते हैं ये जो एक डिल्यूजनल यानी ख्याली पुलाव और होलोसिनेट करना और खुद से दिन में ख्वाब देखने जैसी सोच है, जिसके पीछे जो है वो क्या है, हिंदुत्व लेड इंडिया, एक ऐसा इंडिया है जिसको हिंदुत्व लीड कर रही है। पाकिस्तान इज ऑलरेडी अ कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज एट ग्लोबल लेवल। पाकिस्तान वो मुल्क बन गया है कि उसके हाँ या ना में दुनिया भर में भूचाल आ जाता है। अ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर एंड एन इनक्रेडिबल पार्ट ऑफ साउथ एशिया ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। हम एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर हैं और हम जो साउथ एशिया, जनूबी एशिया है,
उसकी जोग्राफिया का, उसकी तारीख का एक अहम तरीन हिस्सा है। आगे वार्निंग देते हैं, एनी अटेम्प्ट टू टारगेट पाकिस्तान कैन ट्रिगर कॉन्सिक्वेंसेज दैट शैल नीदर बी जोग्राफिकली कन्फाइंड, नॉट स्ट्रेटेजिकली नॉर पोलिटिकली पैलेटेबल फॉर इंडिया। अगर कोई हरकत की जाती है तो जो इसके नताइज है ना, वो सिर्फ इस खित्ते की हद तक नहीं रहेंगे, उसके असरात कहाँ कहाँ होंगे वो इंडिया जो है वो सोच भी नहीं सकता। आईएसपीआर ने बहुत ही सख्त जवाब दिया है दोस्तों। तो ये थी आज की अहम खबरें। उससे पहले जो एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है कि ईरान शायद खुद नहीं चाहता है कि इसकी डील जो है वो अमेरिका से हो, जंग उसको फ़ायदा दे रही है। इस पे आप लोगों के कमेंट्स मुझे चाहिए होंगे, क्योंकि आप लोग सिर्फ कमेंट नहीं, आप लोग तजिया करते हैं और वो तजिया मेरे काम आता है। अक्सर तजिया जो मैं यहाँ कर रहा होता हूँ वो आपके कमेंट से मैंने निकाले होते हैं। तो यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ भी आप देख रहे हैं कमेंट कीजिए नाज़रीन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं करते, मैं देख रहा हूँ हज़ारों लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि वहाँ पर मैं लाइव कॉल्स लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।